स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर के 500 से अधिक मदरसों में यौन आज़ादी धूमधाम और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। शुक्रवार सुबह सरवट स्थित मदरसा महमूदिया में विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उलेमाओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्रों ने सामूहिक रूप से तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाकर देश के प्रति सम्मान प्रकट किया। मदरसा महादुल बनात सहित अन्य कई मदरसों में भी बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और भारत माता की जय के जय घोष के साथ आज़ादी के महत्व को समझा और समझाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना करीमुल्लाह ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां हर धर्म, जाति और समुदाय के लोगों को बराबरी का अधिकार है। स्वतंत्रता दिवस हर भारतीय के गर्व का दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली धमकियों पर मौलाना ने कहा, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। यदि दुश्मन देश ने कोई हिमाकत की तो हिंदुस्तान का हर मुसलमान देश की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है। हम अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। मदरसे के अंदर खड़े हैं। इस मदरसे की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब मुल्क के अंदर जंग आज़ादी बहुत ज़ोरों शबाब पर थी। पहली जंग के बाद 1920 में इस मदरसे की बुनियाद रखी गई। हमारे मुल्क में अंग्रेज़ सबसे पहले 1601 के अंदर आता है और फिर वो अपने जो नापाक इरादे लेकर के आया था उसके अंदर वो बढ़ता रहा, कोशिश करता रहा। हमारे अकाबिर ने उसके ख़तरात को महसूस किया, जाना और समझा। इन मदरसों की तारीख़ ये है, इस मुल्क के अंदर जो सबसे पहले उनके ख़तरात महसूस किए, इन्हीं मदारिस इस्लामिया के तालिब इल्म जनाब हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। उन्होंने बहुत पहले कहा कि आज से हमारा मुल्क ग़ुलाम हो गया और हिंदुस्तान के हर फर्द पर, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे पर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, वो चाहे किसी भी मज़हब का मानने वाला है, मुल्क की आज़ादी के लिए, मुल्क की बाजियाबी के लिए जिहाद करना फ़र्ज़ हो गया। और ये कौम जो 7 समंदर पार से आई है, जिसका ये दावा है, जो ये कहती है कि मेरे दौरे हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता, जहाँ जोग्राफियाई एतबार से सूरज तुलू होता है वहाँ पर भी अंग्रेज़ की हुकूमत है, जहाँ इसको ज़वाल होता है वहाँ पर भी अंग्रेज़ की हुकूमत है, और जहाँ सूरज को गुरूब होता है वहाँ पर भी अंग्रेज़ की हुकूमत है। मगर हमारे अकाबिर जिस वक्त मैदान अमल में आए और दीगर बिरादरान वतन को जब साथ लेकर के खड़े हुए, हमारी तारीख़ है, गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह चलाया, सबसे आगे आगे उसके अंदर मुसलमान शरीक थे। गांधी जी ने नानको ऑपरेशन चलाया, मुसलमानों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। और इसलिए हमें इस देश से मोहब्बत है और आज भी है। आज भी अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की सरहद पर हमला करता है और वतन ये कहेगा कि मुसलमानों तुम्हें जान देनी है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ जान दे देंगे। क्यों? पाकिस्तान हमारा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। हम यहाँ की फिजा में सांस लेते हैं, यहाँ की जमीन का अनाज पैदा किया हम खाते हैं, इसलिए ये हमारा मुल्क है। हमें पाकिस्तान से एतराज़ है कि सन 47 में जो मुसलमान भाई पाकिस्तान चले गए थे, आज भी वो मुहाजिर कहला रहे हैं। हमारे पाकिस्तान के पुराने भाइयों ने नंबर 2 को शहरी ने आज तक बना रखा है। इसलिए हम आप लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि कभी कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुकाबला हो, कभी मैच हो, तो वो बच्चे जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते गलत है। क्यों सपोर्ट करते हैं? जिस देश के में रहते हैं, जिस के खाते हैं, तो हमें उस देश के गद्दारी। इसलिए आप रात को ठीक है वो मुसलमानों का देश होगा, लेकिन हमें तो यहीं से यहीं रहना है, यहीं की ज़मीन में मरना है, यहीं के कब्रिस्तान में सोना है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने और बहुत 100 साल तक कुर्बानियाँ दी,
मगर हमें एतराफ़ करना पड़ेगा कि हमें कामयाबी नहीं मिली। 100 साल के बाद जब हमने बरादर वतन से मिले और जब महात्मा गांधी, जिनको महात्मा का रकम मौलाना अब्दुल हई फरंगी महल्ली ने लखनऊ वाले जो उन्होंने दिया था महात्मा गांधी, वाकई वो महात्मा थे। हमारे कुछ हिंदू भाइयों ने उनको शहीद कर दिया था इसलिए कि उनके दिल में मोहब्बत थी मुसलमानों की, हिंदुओं की सबकी मोहब्बत थी, उनमें कोई तासुब नहीं था। जैसा तासुब की हवा चलाई जा रही है, वो सबसे मोहब्बत करते थे। इसी मोहब्बत के खातिर कि क्यों मुसलमानों को हक दिलाना चाहते हैं, कुछ लोगों ने उन्हें शहीद कर दिया था, लेकिन बापू थे। आज भी नोटों पर उनका नाम लिखा हुआ है। जब महात्मा गांधी मुसलमानों से शरीक हुए और तमाम भाई शरीक हुए और भगत सिंह शहीद हुए और सुल्तान टीपू शहीद हुए, सिराजुद्दौला शरीक हुए, अबुल कलाम आज़ाद अशफाकुल्लाह खान शरीक हो गए, मौलाना मोहम्मद जौहर शरीक हुए, मौलाना कासिम नाहरवी शहीद शरीक हुए, मौलाना महाजिर इब्न अब्दुल्लाह शरीक हुए। तो जब जा करके दोनों मिल करके कुर्बानियाँ जब देश आज़ाद हुआ, जैसे ही हमारा देश दोनों के मिलने के वक्त आज़ाद हुआ था, आज भी अगर हम तरक्की चाहते हैं, मैं अपने मुसलमान भाई हिंदू भाई सब तक कहता हूँ कि आज भी हम तरक्की चाहते हैं तो हमको मिलना पड़ेगा। ये नफरत की आवाज़ में ख़त्म करनी पड़ेगी, दोनों मिल करके, दोनों नहीं, जो भी हिंदुस्तान में रहता है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सब आपस में मिलेंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, परवान चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। हम अपने देश के लिए दुआ करनी है, देश हमारा सलामत रहेगा तो हम सलामत रहेंगे। और कोई देश पे अगर हमारे देश पे हमला करेगा तो हम सब हम पे हमला कर रहा है, हमारा डिफेंस कमजोर हो जाएगा, हमारी आमदनी इस देश की जो उपजाऊ कम हो जाएगी। इसलिए जो भी कोई हमला करे, जो भी कोई हिंदुस्तान के खिलाफ आंखें उठाए, कोशिश करना चाहिए हमारे आंखों को फोड़ दे। तो मुझे यही सबक देना है कि जो हमारा अफसर बल्दी साहब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ चलो और हाथ में लेके हाथ चलो, वो कहते हैं हिंदू मुस्लिम साथ चलो और हाथ में लेके हाथ चलो। एक मुसलमान का हाथ हो, एक हिंदू भाई का हाथ हो, जब देश तरक्की करेगा। अगर देश के लिए अगर कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी तो आप सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम और 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा जब भी देश पर कुर्बानी चाहिए। अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के टैंकों को तोड़ दिया था, अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान की तोड़ दिया। और शान खैबर जो पाकिस्तान का टैंक है आज भी मेरठ के चौराहे पर रखा है, आते जाते आप जाके देख लीजिएगा। बनाया था, आज तक हमारा हिंदुस्तान नहीं बना सका था, लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने हिंदुस्तान के लिए तब बना करके हिंदुस्तान का सर ऊपर कर दिया था। जबकि बड़े लोग सोचते रहे ऐसा क्यों हो गया, हिंदुस्तान ने क्यों बना दिया, लेकिन बड़ा ज़हीन आदमी था वो। एक दफ़ा पाकिस्तान गया था, अब्दुल कदीर साहब ने सिर्फ घुमाया था उनको, थोड़ा सा उसने जायजा ले लिया था और देश में आकर के उन्हें बम बनाया था और जनाब कभी हुकूमत तक पे पैसा नहीं लिया। 10 साल तक रहे, लेकिन ऊपर वाले को प्यारे हो गए। हमें भी देश के लिए जान माल की कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। इसलिए आप सुनाया था किस्सा ताकि आप मेरी तैयारी रहे और आप भी देश के लिए हर तरफ कुर्बानी देने के लिए आप तैयार रहें। इंशाअल्लाह। मैं इस मौके पर अपने मदरसे के प्रबंधक हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब, जिनके जिम्मेदारी में सारा मदरसा चल रहा है और बहुत खूबी तरक्की कर रहा है और मदरसा दिन ब दिन तरक्की पर है और उधर की सब इमारतें हैं, ये इनकी कारी नईम साहब की यादगार है। इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा कि दुआया 1-2 जुमला इरशाद फरमाए। मदरसे में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, किस तरह की तैयारी की गई थी और बच्चों को किस तरह का संदेश दिया गया देश भर? बच्चों को संदेश दिया गया कि देश की आज़ादी में जब तक हमारे मुल्क के सारे लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई शरीक नहीं हुए थे, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। इसलिए हमें भी हिंदू भाई, मुसलमान, सिख भाई, ईसाई भाई, बौद्ध भाई, हमें सबकी इज्जत करनी है और सबका हमें नाम लेना है और सब मिलकर रहना है। कोई अगर दूरी फैलाए तो दूरी को दूर करना है। और जैसा कि हमारे बड़े मौलाना
अरशद मदनी फरमाया करते हैं कि इस वक्त हालात ये हैं, बहुत से मुसलमान हिंदू भाई मुसलमानों की इज्जत करते हैं और मुसलमानों को झगड़ों में बचाते हैं। सेकुलर बहुत से लोग हैं, इसलिए आपको चाहिए कि तमाम हिंदू भाई से मिलजुल कर रहो। उनका एक नारा था कि हिंदू मुस्लिम साथ चलो, हाथ में लेके हाथ चलो, हाथ में लेके हाथ चलो, हिंदू मुस्लिम साथ चलो। इसलिए हम लोगों ने ये तय कर लिया है, मैं जब भी कभी मुजफ्फरनगर शहर में जाता हूँ तो एक मुसलमान में एक हिंदू भाई होता है, तो छोटा सा मेरे पे स्कूटर है, मैं हिंदू भाई को अपने स्कूटर पे बैठाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हुब्बुल वतनी है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी। मुसलमान तो सोचेगा कि वैसे ही बैठा लिया, लेकिन बहुत से लोग शुक्रगुजार होते हैं। इसलिए मेरी अपने बच्चों से ये है कि अगर आज भी देश को जरूरत पड़े और छोटे बच्चों, अगर आज भी मोदी जी और योगी जी और हमारे देश के लोग ये कहें कि तुम सब लड़के जो पाकिस्तान के सरहद पे, हिंदुस्तान सरहद पे चले जाओ और तुम्हें मुकाबला करना पाकिस्तान से, पाकिस्तान उधर से बढ़ता रहा है, चीन तुम्हारी जमीन को कब्जाना चाहता है, इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, तो इंशाअल्लाह हमारे तलबा जाएंगे और सबसे पहले मैं कलीमुल्लाह जाऊंगा, मैं देश के लिए कुर्बानी दूंगा। जैसे कि अशफाकुल्लाह खां साहब ने कुर्बानी दी थी, और जैसे भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी, और जैसे सरदार वल्लभ साहब पटेल, क्या नाम था, उन्होंने कुर्बानी दी थी। हम भी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए देश के लिए और इसलिए तैयार है कि हमारे बड़े ने, हम अल्लाह के बाद सबसे बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं, वो ये कह गए थे कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। तो चूंकि उनकी हम बात मानते हैं, इसलिए हमें अगर नहीं मोहब्बत करेंगे, अपने नबी की नाफरमानी करेंगे। इसलिए हम नबी की नाफरमानी नहीं कर सकते, हम देश के गद्दार भी नहीं बन सकते, अपने नबी को भी नहीं छोड़ सकते। इस नबी की बात करने के लिए हमें इस वतन से मोहब्बत है, इसलिए हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।